हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सिलेबस। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। तो देखिए, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट किसको बोलते हैं। जैसे हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल या क्रिकेट टीम के लिए। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इस तरीके की एग्जाम्पल हो गई सेट में। या हम एवरीडे लाइफ में जैसे आप बोलते हो सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बाउल्स, सेट ऑफ कप। तो ये क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर हैं या सिमिलर तरीके के हैं वो। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेट की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट ये कैसा कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड। इसके आगे एक वर्ड आ जाता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे सेट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हमने लिया ओड नेचुरल नंबर्स को, या हम जनरल में लेंगे, अगर नेचुरल नंबर बोल रहे हैं हम, तो नेचुरल नंबर का भी एक सेट हो गया जिसमें सभी नंबर्स आ जाएंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। बट अगर हम यहाँ बात करें ओड नंबर्स की, ओड नेचुरल नंबर्स की, जो कि लेस देन 10 होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सेट लेके देख बता रही हूँ। जैसे ओड नंबर वो भी नेचुरल नंबर हो, तो वो कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ अल्फ़ाबेट, वोवल्स वाले कौन से होंगे, तो वोवल्स हमें पता है A, E, I, O एंड U। दीज आर द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर हम रिवर्स ऑफ इंडिया या बुक्स की बात करें, तो इस तरीके से ये जो कलेक्शन हो जाएगा इसको हम सेट बोलेंगे, जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, सेट को यूजुअली डिनोट किया जाता है, सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जैसे A, B, C या XYZ। ठीक है, इन कैपिटल लेटर की फॉर्म में अगर हम उसको डिनोट करेंगे सेट को, एंड जो उसके एलिमेंट्स होंगे, इट मीन्स उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, A, B, C इस तरीके से, या XYZ। स्मॉल लेटर्स लेंगे इट मीन्स वो उसके एलिमेंट हैं, कैपिटल लेटर लेंगे इट मीन्स हमने उस सेट को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेट, सेट को हम यूजुअली कर्ली ब्रैकेट में ऐसे डिनोट करते हैं। सभी एलिमेंट्स होंगे लाइक दिस, ये कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। इफ अब मैंने कोई भी एग्जांपल लिया है जैसे A, B, C एंड D, ये एक सेट हो गया, इसको मैं A से डिनोट करती हूँ। नाउ अगर मैं ये बोलूँ क्या A एलिमेंट इस सेट में है, इट मीन्स A बिलोंग्स करता है A सेट में। मैंने बोला F एलिमेंट, क्या F एलिमेंट इस A सेट में है, नहीं है, इट मीन्स F डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट A। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, इसको हम रीड भी इसी तरीके से करेंगे, दैट A बिलोंग्स टू A एंड F डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर है, ये तो हमारे पास थी डेफिनेशन ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन कि हम उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारे पास दो मेथड हैं जिस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। टू मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं, सबसे फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलेंगे। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, दो मेथड से हम सेट को डिनोट करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको याद करने के लिए कॉमन सा वर्ड होता है, जैसे किसी को रोस्ट कर देना, इट मीन्स रोस्टर फॉर्म। तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, इस तरीके से एलिमेंट्स की फॉर्म में अगर हम सेट को डिफाइन करते हैं, इट मीन्स हमने उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में डिफाइन किया है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म इट मीन्स हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे सेट ऐसे स्टेटमेंट इस तरीके से याद रख सकते हो। तो अगर हमने किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफाइन करके उसको शो किया है, इट मीन्स वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई भी सेट लिया है A, ठीक है, उसका एलिमेंट है X, और X को मैं किस तरीके से डिफाइन करूं कि दैट X इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
ये मैंने इस तरीके से इस सेट को डिफाइन कर दिया। मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे z। z में हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया y, और y को डिफाइन करती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स y वो सभी एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। इन शॉर्ट, अगर हम किसी भी सेट को इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेट बिल्डर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, उसको ये बोलेंगे। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर हमने किसी भी सेट को डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स वो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम एक्सरसाइज 1.1 में यूज करेंगे। नाउ एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। नाउ हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिए हैं, यहाँ से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें ये बताना है स्टेटमेंट्स को रीड करके कि ये एग्जाम्पल सेट के हैं या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, और जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें ये बताना है कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं। तो ये हम बता सकते हैं जनवरी, जून, जुलाई। तो ये एक सेट हो जाएगा। इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे, क्लियर है। तो इसको हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में ही कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, टैलेंट को मेजर करने का कोई सच क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो मोस्ट टैलेंटेड को हम नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, टैलेंटेड हो सकते हैं, बट मोस्ट टैलेंटेड और उनमें से भी 10 को निकालना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। थर्ड पे है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी मैच में कोई अच्छा खेलता है, किसी मैच में कोई अच्छा खेलता है, तो हम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं पॉसिबल है, बेस्ट नहीं हो सकता। किसी मैच में कोई बेस्ट करता है, किसी मैच में कोई बेस्ट करता है, तो बेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपको पता है टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी क्लास की, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितनी है, तो ये हम बता सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास एक सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो क्या हम 100 से नीचे के नेचुरल नंबर्स को नहीं कलेक्ट कर सकते, एक सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा सेट का। सिक्स्थ पार्ट में गिवन है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के हम सभी नॉवेल्स को कलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा सेट का। सेवेंथ पार्ट में है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स को भी हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट्थ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, तो इनको हम नंबरिंग कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये एग्जाम्पल हो जाएगा सेट का। एंड नाइन्थ पार्ट में है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, इसमें अगेन प्रॉपर्टी आ गई है डेंजरस की। तो डेंजरस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसकी मेजरमेंट का। इट मीन्स ये भी एक कलेक्शन नहीं होगा सेट का, ठीक है। इट देखिए, सेट को हमने डिफाइन किया है वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो एक हम डिफाइन कर सकें, उसकी कोई प्रॉपर्टीज हो, उसको हम लिख सकें। बट यहाँ पे बेस्ट होना, मोस्ट टैलेंटेड होना या डेंजरस होना, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते, ये क्वालिटीज टाइप में हो जाती हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ ये एग्जाम्पल हैं सेट के, एंड रिमेनिंग एग्जाम्पल नहीं है सेट के, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक सेट गिवन है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एलिमेंट हैं ए सेट के, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो 6 पार्ट्स गिवन है ये इसमें इंक्लूड है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, जैसे 5 है, 5 क्या ए में बिलोंग करता है? इट मीन्स बिलोंग करता है, तो एप्सिलॉन का सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंबल हमें यूज करना है। सेकेंड पार्ट में 8 बिलोंग करता है ए से? नहीं, क्योंकि इस सेट में 1 से 6 तक के डिजिट हैं, तो ये इसमें नहीं इंक्लूड होता।
थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 0, क्या ए में बिलोंग करता है? नहीं करता। फोर्थ पार्ट 4 बिलोंग्स टू ए, फिफ्थ पार्ट में 2 बिलोंग्स टू ए एंड सिक्स्थ पार्ट में 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू मीन्स उस सेट का एलिमेंट होगा, नॉट बिलोंग्स टू इट मीन्स वो डिजिट उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमने इन पार्ट्स को रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर विच लाइज बिटवीन -3 एंड 7। तो देखिए हमें इसको किस तरीके से लिखेंगे। a सेट है, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब -3 के साथ इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स -3 इंक्लूड होगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें 7 इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि 7 के साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ओनली ओपन साइन है। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं गिवन है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में देखिए b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 6 से छोटे हैं। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है। थर्ड पार्ट में c सेट गिवन है जिसको डिफाइन किया हुआ है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x होगा वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिसका सम 8 होना चाहिए। देखिए इसमें किस तरीके से करेंगे। 8 कैसे होगा? जैसे 1 और 7 8 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4 8 हो गया, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 1 8 हो जाता है एंड 8 0 8 हो गया। मीन्स ये दो डिजिट हमने जो लिए हैं इनका सम हमारे पास 8 के इक्वल होना चाहिए। 1 और 7 8, 2 और 6 8। तो 1 2 3 इस तरीके से हमने इसको सम करते हुए लिख लेंगे। ठीक है। फोर्थ पार्ट में गिवन है d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर लिखना है। तो d इज इक्वल्स टू, देखिए प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 के डिवाइजर हों। तो 60 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं शॉर्ट में। 60 है तो जैसे 6 का हो जाएगा 2 3 6, 0 है तो 5 2 10 होता है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आए? 2 3 एंड 5, ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे इस सेट के। तो d इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 5। ये हमने प्राइम नंबर्स निकाले हैं, प्राइम डिवाइजर इसके। नाउ फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है सेट E इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है। तो सभी लेटर्स को T R I G O N, अब O ऑलरेडी आ चुका है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। M E T भी ऑलरेडी आ गया एंड Y। सो ये सभी हो जाएंगे एलिमेंट्स सेट E के। नाउ सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है F सेट द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो हमें लेटर्स लिखने हैं बेटर में कौन कौन से हैं? B E T, T 2 टाइम्स है लेकिन हम एक बार ही लिखेंगे, E भी दोबारा है तो नहीं लिखेंगे, देन R। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 3 6 9 एंड 12। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक सेट हो जाएगा, हमने सेट एज्यूम किया है x और x इज इक्वल्स टू, देखिए 3 3 2 6 3 3 9, इट मीन्स 3 का मल्टीपल है तो 3n, जहाँ पे n हमारे पास क्या होगा? नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा ऐसे है। एंड जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? n है वो 1 ज़ा पे आ रहा है एंड 4 पे जा रहा है तो इक्वल टू का साइन आएगा 4 पे भी। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 4 8 16 एंड 32।
ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, इसमें सेट हैं x, इन सभी को मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, x और x को डिफाइन करेंगे, x इज इक्वल्स टू, देखिए 2 1 जा 2 2 जा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, 2 की पावर में है ये, तो 2 की पावर n ले लिया मैंने, ठीक है। और n नेचुरल नंबर है क्योंकि ये 1 जा, ये 2 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2 5 की पावर, ठीक है। तो 1 2 3 नेचुरल नंबर है तो n नेचुरल नंबर हो जाएगा। एंड ये n है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, हमने 1 भी यूज़ किया है 5 भी यूज़ किया है, तो 1 एंड 5 के बीच में, मतलब पूरा। नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास है c इज इक्वल्स टू x, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 5 25 125 625, इस तरीके से। अब देखिए ये है 5 की पावर 1, 5 5 जो 25 होता है, इट मीन्स 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, x सेट होगा जिसको हम डिफाइन करेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n हमने नेचुरल नंबर लिए हैं, 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर हैं, और n हमारे पास लाई करता है 1 से 4 तक, और इसको कर्ली ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू, इस तरीके से चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे पास है, देखिए 2 4 6 ये हमारे पास क्या है, सारे इवन नंबर हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ये इवन नंबर्स का सेट है, तो हमने इसको सीधा लिख दिया। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 1 4 9 एंड सो ऑन अप टू 100। तो आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको पता होगा कि ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू n की पावर 2, ये हमने बढ़ाते जा रहे हैं, ये नेचुरल नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो 1 2 3 अप टू 10 है, और इन सभी का स्क्वायर इट मीन्स n का स्क्वायर, और n हमारे पास नेचुरल नंबर है, और n लाइक किस में करेगा 1 से 10 तक, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था हमारे पास फोर्थ। नाउ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें ये सेट गिवन है, इनको हमने एलिमेंट्स लिखने हैं इनके सेट के। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या होगा, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है और ओड है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में ओड नंबर 1 2 इवन होता है 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन अप टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में होगा b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, जो लाई करेगा -1/2 एंड 9/2 के बीच में। तो इसको किस तरीके से लेंगे, हमें इंटीजर्स लिखने हैं, तो -1/2 इट मीन्स 0.5, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख लिया, और 9/2 इट मीन्स 4.5। इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन से इंटीजर्स आते हैं, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है b से, b कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद आता है इंटीजर 0 से बड़ा, 0.5 नेगेटिव से बड़ा 0, फिर 1 2 3 एंड इसमें हमने फिर 4, क्योंकि ये 4.5 है, इससे छोटा लेना है तो 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेट। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 4, हमें स्क्वायर करना है इंटीजर्स का जो कि 4 से छोटे हैं। तो थर्ड पार्ट में हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास गिवन है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास +-2, ठीक है। तो वैल्यूज किस किस के बीच में होंगी, -2 -1 0 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है।
फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है d इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। लोयल को हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, तो L O Y A, L ऑलरेडी हमने लिख लिया है, तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में गिवन है E is equals to x such that x is a month not having 31 days. It means हमें वो मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज ना हो। तो सबसे पहला ही हो जाएगा हमारे पास फेब। फेब में 31 नहीं होते हैं, इसलिए हम फेब को इंक्लूड करेंगे। देन अप्रैल, देन जून, देन सितंबर, देन नवंबर। ये हमने 30 डेज वाले ले लिए और इसमें 28-29 होते हैं। ठीक है, नाउ सिक्स्थ पार्ट पे, सिक्स्थ लास्ट पार्ट हमारे पास गिवन है f इज इक्वल्स टू x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k। तो हमें कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो कि k से पहले आते हैं, हमें सिर्फ वोवल्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो f सेट कौन सा हो जाएगा, a वोवल है तो b, c, d, e वोवल है, f, g, h, i अगेन वोवल हो जाएगा, देन j और फिर ये k है, तो के इंक्लूड नहीं होगा, हमें सिर्फ ये लिखने थे जो उससे पहले आते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। मैच करना है। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 1, 2, 3 एंड 6। तो ये किससे मैच करेगा, ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं जो कि 6 के डिवाइज़र हैं, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट पे जाएगा। मैथमेटिक्स का सीधा डी पे जा रहा है, थर्ड का डी पे। फोर्थ का 1, 3, 5, 7 ये हमारे पास क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हैं जो कि एंड डिवाइजर ऑफ फर्स्ट का आएगा सी, सेकंड का आ जाएगा प्राइम नंबर्स जो कि डिवाइजर हैं सी के 2 एंड 3। मैथमेटिक्स हो जाएगा हमारे पास डी के लिए, फोर्थ पार्ट का हो जाएगा हमारा बी। ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 10 से छोटे हैं। ठीक है, so this was exercise 1.1. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.